हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल को समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ये वीडियो एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है। इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल को और डिटेल में देखेंगे, उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जिसमें हमें 30 डेज़ लग जाते हैं। फिर जब ये रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। सपोज प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें 10 डेज़ लग जाते हैं। आफ्टर प्रोडक्शन वर्क जब फिनिश गुड्स रेडी हो जाती हैं तो आप उसको स्टोर में रख लेते हैं। सपोज यहाँ 20 डेज़ लगते हैं उसको सेल होने में। जब हम उसको रिटेलर्स और होलसेलर्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो 30 डेज़ लेते हैं एज क्रेडिट पीरियड। इट मीन्स पेमेंट में हमें 30 डेज़ के बाद आएगी। अब इन सब डेज़ को ऐड किया जाए तो 90 डेज़ बनते हैं। यहाँ वर्किंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल 90 डेज़ बनती है और उस पीरियड में जो कैश यूज़ होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यहाँ हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स हैं, ये सब आपकी इन्वेंट्रीज हैं। ये अलग अलग टाइप की इन्वेंट्रीज हैं। इट मीन्स इन्वेंट्री इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड्स। ये जो डेटर्स होते हैं इनको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जो एक बिजनेस साइकिल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे वर्किंग साइकिल 90 डेज़ बनती है तो ऐसे एसेट्स जो 90 डेज़ में इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं या फिर 1 साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं। अगर कोई एसेट्स 1 साल से ज़्यादा टाइम लेता कैश में कन्वर्ट होने में तो वो करंट एसेट्स नहीं होगा, हम उसको फिक्स एसेट्स लेंगे। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट इज इक्वल टू कैश इन हैंड प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। कैश इन हैंड मीन्स वो कैश है जो आपके पास है या बैंक अकाउंट में है। अकाउंट रिसीवेबल में वो डेटर्स हैं जिनको आपने स्टॉक क्रेडिट पे दिया है। इन्वेंट्री को मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्वेंट्री इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड्स। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू पेएबल्स। यहाँ आपका जो सप्लायर है जिससे आपने रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो आपको पेएबल हो सकता है इन केस अगर आपने उससे स्टॉक क्रेडिट पे परचेज किया है। बेसिकली ये क्रेडिटर्स होते हैं जिनको आपने पैसा वापस करना होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सपोज एक स्पोर्ट्स की शॉप है जिसकी इन्वेस्टमेंट 50,000 है इन कैश और उस शॉप की कोई इन्वेंट्री नहीं है। ये बस ऑर्डर लेती है और फैक्ट्री से स्टॉक परचेज करके ऑर्डर को कंप्लीट करती है। अब एक टेबल टेनिस क्लब इस शॉप को अप्रोच करती है और उसको 10 बॉल्स का ऑर्डर देती है। एक बॉल की कॉस्ट 100 रुपीज़ है और उसकी सेल प्राइस 150 रुपीज़। अब यहाँ 10 बॉल्स की टोटल कॉस्ट 1000 रुपीज़ होगी और उसकी सेल प्राइस 1500 रुपीज़ होगी। ये शॉप जस्ट इन टाइम सिस्टम को यूज़ करती है जिसमें कैश इन हैंड है 50,000 और इन्वेंट्री 0 है। मीन्स जैसे ही ऑर्डर आएगा ये शॉप ऑर्डर को फैक्ट्री में प्लेस करेगी और वहाँ से गुड्स लेकर कस्टमर को डिलीवर कर देगी। अब जैसे ही इसको 10 बॉल्स का ऑर्डर आया उसने फैक्ट्री को ऑर्डर प्लेस किया और फैक्ट्री ने इसको 10 डेज़ का टाइम दे दिया कि आपको 10 डेज़ में स्टॉक मिल जाएगा। अब यहाँ ये टेबल टेनिस वाले 10 डेज़ तक वेट करेंगे? डेफिनेटली नो। ये क्लब वाले किसी और शॉप को अप्रोच करेंगे और वहाँ से 10 बॉल्स ले लेंगे। अब यहाँ क्या हुआ? इन्वेंट्री ना होने की वजह से कोई सेल नहीं हुई
ऑर्डर कैंसिल कर दिया टेनिस क्लब एकेडमी ने और शॉप वाले ने फैक्ट्री से भी ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। मीन्स किसी भी किस्म का कोई बिजनेस नहीं हुआ। अब यहाँ सिचुएशन बनती है कैश 50,000, इन्वेंट्री 0, अकाउंट्स रिसीवेबल 0 बिकॉज ना कुछ परचेज किया गया और ना ही कुछ सेल हुआ। अकाउंट्स पेएबल 0 बिकॉज क्लब वालों ने ऑर्डर कैंसिल किया तो शॉप वाले ने पीछे फैक्ट्री से भी ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। तो नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या होगी? नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैश प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल। अब यहाँ कैश है आपका 50,000, रिसीवेबल 0, इन्वेंट्री 0 और पेएबल भी 0। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 50,000। ना उसने कोई बिजनेस किया और प्रॉफिट भी इसको 0 हुआ। अब टेनिस क्लब वाले आफ्टर 1 मंथ दोबारा इस स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पे आते हैं और अगेन टेनिस बॉल का ऑर्डर करते हैं। सेम चीज़ है, यहाँ कॉस्ट 1000 रुपीज़ है और सेल प्राइस 1500 है 10 बॉल्स की। मगर अब शॉप वाले ने कुछ चेंजेस की हैं। ही इज स्मार्ट नाउ, उसको समझ आ गई है कि अगर मैं स्टॉक ही नहीं रखूँगा शॉप्स पे तो स्टॉक कैसे सेल होगा। इसने अब इन्वेंट्री भी शॉप में रख ली है जिसकी वैल्यू है 2 लाख। अब उसके पास कैश है 50,000 और इन्वेंट्री है 2 लाख। अब उसने 10 बॉल सेल की जिसकी कॉस्ट है 1000, उसको 1500 कैश मिला। यहाँ अब कैश और इन्वेंट्री के पोजीशन चेंज हो गई। कैश में पहले 50,000 था, इसमें 1500 ऐड हुए तो ये 51,500 हो गया। इन्वेंट्री पहले 2 लाख थी, इसमें 1000 की इन्वेंट्री सेल हुई तो बाकी 1,99,000 रह गई। अब यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल अगेन 0 है बिकॉज कैश पेमेंट की गई है और पेएबल भी 0 है। अब यहाँ नेट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या होगी? लेट्स चेक। कैश 51,500 प्लस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,99,000 प्लस रिसीवेबल जो कि 0 है माइनस लाइबिलिटी वो भी 0 है। यहाँ नेट वर्किंग कैपिटल हुआ 2,50,500। इसने इनिशियली 2,50,000 लगा रखे थे जो अब 2,50,500 हो गए। मीन्स यहाँ प्रॉफिट हुआ 500 का। अब यहाँ देखें कि इसने पैसा तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया बट इसको प्रॉफिट कम आ रहा है। लेट्स अब हम सपोज करते हैं कि अगर ये ऑर्डर बड़ा होता है तो क्या होता है। सपोज टेनिस क्लब वाले नेक्स्ट मंथ अगेन आते हैं और 10 टेनिस टेबल ऑर्डर करते हैं जिसकी टोटल कॉस्ट 1 लाख और सेल प्राइस 1,50,000 है। इस केस में अब क्या होगा? कैश पोजीशन उसकी अभी भी 50,000 है, इन्वेंट्री उसकी 2 लाख है। अब अगर वो इन्वेंट्री में से 1 लाख का स्टॉक सेल कर देता है तो रिमेनिंग स्टॉक उसके पास 1 लाख रह जाएगा। अब यहाँ ये टेनिस क्लब वाले कहते हैं कि हम आपको 1,50,000 उसी वक्त नहीं देंगे, हम आपको ये आफ्टर 1 मंथ पे करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल बन जाएंगे 1,50,000 के। अब यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल क्या बनती है? लेट्स चेक। कैश 50,000 प्लस इन्वेंट्री 1 लाख प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस पेएबल जो कि है आपकी 0। नाउ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2,50,000 थी तो अब उसका प्रॉफिट बना 50,000 का। यहाँ उसकी वर्किंग कैपिटल पहले से बहुत हाई हो गई है, जो पहले 2,50,000 थी वो अब 3 लाख हो गई है। मीन्स अगर उसको एवरी मंथ ऐसा एक ऑर्डर आता है तो उसको मिनिमम 3 लाख का वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो शॉप वाला थोड़ा और स्मार्ट हो जाता है। सपोज नेक्स्ट मंथ टेबल टेनिस क्लब वाले अगेन 10 टेनिस टेबल का ऑर्डर करते हैं जिसकी कॉस्ट 1 लाख है और सेल प्राइस 1,50,000 है। शॉप वाले की कैश पोजीशन 50,000 है, इन्वेंट्री उसकी 2 लाख है,
जिसमें से 1 लाख की इन्वेंट्री सेल हो गई और बाकी 1 लाख की इन्वेंट्री बच गई। अगेन क्लब वाले पेमेंट्स आफ्टर 1 मंथ करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 का होगा। यहाँ वो पेएबल में थोड़ी चेंजेस लेकर आता है। वो सोचता है कि अगर मैं मार्केट में 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ तो मैं भी क्रेडिट ले सकता हूँ और उस फैक्ट्री से जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ। सो वो अब फैक्ट्री से 2 लाख का स्टॉक क्रेडिट पे लेकर रखता है, तो अब यहाँ पेएबल 2 लाख के हो जाएंगे। अब यहाँ नेट वर्किंग कैपिटल बनता है कैश 50,000, रिसीवेबल 1,50,000, इन्वेंट्री 1 लाख और पेएबल 2 लाख। नाउ वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख और प्रॉफिट होगा उसका 50,000। अब ये बन गया है स्मार्ट बिजनेसमैन बिकॉज वर्किंग कैपिटल अब लो है और प्रॉफिट भी उसका ज़्यादा है। अब अगर क्विक रिकैप करें तो हम देखते हैं कि जब वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा था और कैश 50,000 मेंटेन कर रहा था तो उसको कोई बिजनेस नहीं मिला और कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ। सो लेस वर्किंग कैपिटल, नो प्रॉफिट। सेकंड केस में वो छोटे ऑर्डर ले रहा था, उसने जस्ट 1500 की सेल की थी, वो उसको आसानी से मैनेज कर रहा था। यहाँ उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा थी बट प्रॉफिट कम था। सो हम कह सकते हैं सो मोर वर्किंग कैपिटल लेस प्रॉफिट। थर्ड केस में उसके ऑर्डर्स इंक्रीज होना शुरू हो गए थे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो गई। सो मोर वर्किंग कैपिटल मोर प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा था बट उसका पैसा बहुत ब्लॉक हो रहा था। फोर्थ केस में उसने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी, उसने क्रेडिट पे स्टॉक लेना स्टार्ट कर दिया और वर्किंग कैपिटल सिर्फ 1 लाख की मेंटेन करना स्टार्ट कर दी और प्रॉफिट फिर भी 50,000 का हो गया। सो यहाँ लेस वर्किंग कैपिटल मोर प्रॉफिट। अब ये बना है स्मार्ट बिजनेसमैन। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।